#1 cement. नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सैलरी ना मिलने से नाराज सरकारी मुलाजमीन आर पार की लड़ाई को तैयार। गिलगित बल्तिस्तान में हुई चेरी की बम्पर पैदावार, लेकिन मायूस है काश्तकार। और शमसी तवानाई को बढ़ावा देने और अवाम को बेदार करने के लिए श्रीनगर में मुनक्किद हुआ खास एक्सपो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर दुनिया का ऐसा बदनसीब खित्ता है जहां आम आवाम के साथ तमाम सरकारी महकमों के मुलाजमीन को भी अपने हक के लिए एहतजाज करना पड़ता है। इन दिनों भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सेक्रेटरिएट के सरकारी एहलकारों को अपनी बकाया तनख्वाह और दीगर मराद की हुसूली के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। लेकिन जैसा इनके साथ अब तक होता आया है, वही सब कुछ इस बार भी होता दिखाई दे रहा है। लगातार कई दिनों की जद्दोजहद के बाद भी हुक्मरानों की नींद अभी तक नहीं खुल रही है। इसलिए अब नाराज एहलकारों ने अपनी देरीना मांगों को मनवाने के लिए आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इन्होंने हुकूमत को खुलेआम तंबीह दे दी है कि अगर जल्द ही इन्हें सैलरी और बकाया रकम ना दी गई तो ये अपना एहतजाज वजीर आजम के दफ्तर और घर के आगे करेंगे। एहतजाज, शटर डाउन स्ट्राइक और रैलियां, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की किस्मत में जैसे काली स्याही से लिख दिए गए हैं। घर में बिजली पानी की अदम दस्तयाबी से लेकर रोजी रोजगार पाने तक के लिए लोगों को हुकूमत से एहतजाज, स्ट्राइक्स और रैलियों के जरिए अपनी मांगें मनवानी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले अफसरों और एहलकारों को भी शदीद एहतजाज की मदद से अपनी सैलरी और दीगर मराद हासिल होती हैं। इसकी मिसाल मुजफ्फराबाद में ऑल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज एसोसिएशन की कॉल पर शिरकत करने आए सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहिरे में दिखाई दी, जिन्होंने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत से अपनी बकाया सैलरी को जल्द से जल्द देने का मुतालबा किया। हमारा ये मुतालबा है और हमारा ये जायज़ मुतालबा है कि पहली तो बात है कि हमें 1 जनवरी 2022 से जुमला जो एरियर के साथ हमारा सेक्रेटेरिएट अलाउंस 100% दिया जाए। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अरबों रुपये की गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और इसी तरह वज़रा की मरात हैं और दीगर सारे मामलात हैं, हम बड़ों के मामलात में रुकावट नहीं डालते, लेकिन ये जो छोटे मुलाजिम हैं इनका हक इनको दिया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इन सरकारी एहलकारों का हुक्मरानों से यही सवाल है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के पंजाब में सभी मुलाजमीन को तय वक्त पर सैलरी और दीगर अलाउंसेस दिए गए हैं, और ऐसी क्या वजह है कि इन्हें तकरीबन 5 माह से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी 1 रुपया बतौर तनख्वाह नहीं दिया गया है। जब कभी भी इन्हें जायज हक के पैसे देने की बात आती है तो हुकूमत का खजाना खाली होने का बहाना बना दिया जाता है। लेकिन हुक्मरान और आला अफसरों की ऐशो इशरत और महंगी महंगी गाड़ियों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाती, जबकि एक लंबे वक्त से जारी जद्दोजहद के बाद भी एहतजाजियों के मामले हल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए अब इन्होंने हुकूमत से आखिर तक अपने मुतालबात पूरे करवाने का अहद कर लिया है। पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट अलाउंस 100% दे दिया है, लेकिन जनवरी से लेकर मई तक
5 माह हो चुके हैं, हम मुसलसल इस कोशिश में लगे हुए हैं। हुकूमत, साबका हुकूमत से भी, मौजूदा हुकूमत से भी हमने बार बार ये मामला उठाया कि खुदारा छोटे मुलाजमीन इस वक्त इंतहाई जो तूफ़ानी महंगाई है और महंगाई का एक जो तूफान उमड़ आया है, इसमें मुलाजिम के लिए जीना तो क्या मरना भी मुश्किल हो चुका है। तो इन हालात में जो मुलाजमीन का जो जायज़ हक है वो कम अज़ कम इनको दिया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के इन मुलाजमीन को पाकिस्तान एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत परेशान कर रहा है। इसके लिए सरकारी निज़ाम को अपने तरीके से उलट पुलट करते हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ के अहलकारों को सिर्फ बकाया सैलरी के मसले से ही परेशान नहीं किया जा रहा, बल्कि नाजायज तरीके के तबादलों के जरिए इन्हें रगड़ा जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन अब अपने हुकूक के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। इनकी इस बर्क रफ्तारी में कुछ इक़दामात ऐसे हो रहे हैं जिसके वजह से पूरी रियासत के अंदर एक बड़ी बिलखसूस मुलाजमीन तबके में और ख़ास तौर पर सेक्रेटेरिएट के अंदर, सेक्रेटेरिएट जो हुकूमत का पहला चेहरा होता है, जहां से हर किस्म की मूवमेंट होती है, वो परेशानी का शिकार हो चुका है कि डेपुटेशन पॉलिसी में, रूल्स में तोड़ फोड़ करके वज़ीर-ए-आज़म ने जो तरमीम कर दी हैं, उन तरमीम से ये जिसको चाहें बल्दिया से उठा के सेक्रेटेरिएट में ले आएं, जिसको मर्जी यहाँ से उधर कर दें, ये इस किस्म के रूल्स हम कबूल नहीं करेंगे। तल्ख हालात में ये सवाल लाजमी है कि जब यहाँ सरकारी मुलाजमीन का इतना बुरा हाल किया जा रहा है तो मकामी बाशिंदों का तो खुदा ही खैर करे। जब इन्हें तरक्की ना मिले और ना ही तनख्वाह मराद तो भला ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा। ताहम इन मुलाजमीन के साथ हो रही नाइंसाफियाँ इस्लामाबाद के सियासी आकाओं की ज़हनी सोच को बयान करती हैं। जरा सोचिए कि जब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सरकारी मुलाजिम ही खुश नहीं है तो फिर भला आम लोग किस हाल में जिंदगी बसर कर रहे होंगे। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। भारत की ज्योग्राफियाई पोजीशन ऐसी है जहां पूरे साल में औसतन 300 दिन जमीन पर धूप आती ही है, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ शमसी तवानाई का मुस्तकबिल बेहतर है। बिजली की पैदावार के लिए ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल हर दिन महंगा होता जा रहा है और बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों के लिए बिजली खर्च भी ऐसा मसला बन गया है जिससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों के मद्देनजर लोग शमसी तवानाई की जानिब रुख कर रहे हैं। इस सिमत में मरकजी और मकामी हुकूमतें भी इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सहित दीगर सहूलतें दे रही हैं। इसके चलते घरों के अलावा लोग दफ्तर और खेती बाड़ी के लिए भी शमसी तवानाई से पैदा बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मजीद इजाफे के लिए आवाम का और भी ज्यादा अवेयर होना जरूरी है, जिसके मद्देनजर श्रीनगर में एक खास एक्सपो लगाया गया। क्या खास रहा इसमें, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शमसी तवानाई यानी सोलर पावर को बढ़ावा देने और उसके तय बेदारी पैदा करने के लिए कश्मीर में सोलर एक्सपो 2023 का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सोलर पावर कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को आगाह किया गया कि वो शमसी तवानाई को अपनाएं ताकि उनके बिजली के बिल भी कम हो सकें और माहौलियात में भी बेहतरी आए। इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में अवाम श्रीनगर के एग्जीबिशन ग्राउंड में कश्मीर हाट पहुंचे। मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मेरे नॉलेज में बहुत सारी बातें ऐड ऑन हुई जो मुझको पता नहीं थी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिस हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मैं इसको अभी तक जान पाया हूँ, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
ये बात इन दिनों काफी चर्चा में है कि शमसी तवानाई ही आने वाले कल का मुस्तकबिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज से हमें एनर्जी मुफ्त में हासिल होती है। सोलर प्लेट से बिजली पैदा करने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये किफायती और लंबे वक्त तक चलने वाला होता है। साथ ही दरिया पर बांध बनाने या कोयले से बिजली बनाने की बनिस्बत इससे माहौलियात पर भी कोई मनफी असरात मुरतब नहीं होते। खास बात यह है कि इन आलात के इस्तेमाल पर जहां मरकजी हुकूमत 25% सब्सिडी दे रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी इसमें 15% एडिशनल सब्सिडी दे रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा स्कीम लॉन्च किया हुआ है। आपको जो है सब कुछ लगा कर दे रहे हैं थोड़े से पैसे में, काफ़ी सारा सब्सिडी भी दिया हुआ है। और इसके ऊपर जो J&K गवर्नमेंट ने भी एडिशनल सब्सिडी दे रखा है, उसकी वजह से तो ये काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। और आपको ये होगा कि एक बार आपने लगा लेना है और 5 साल तक इसका मेंटेनेंस भी वही वेंडर आपको करके जा रही है। तो आपको पावर तो मुफ्त में आ रहा है। और साथ ही नेट मीटरिंग होने की वजह से जब आपके पास सोलर पावर अवेलेबल नहीं होगा तो आप ग्रिड से ले लेंगे। जब आपके पास सोलर का पावर अवेलेबल होगा तो आप ग्रिड में डाल देंगे। इस एक्सपो में ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से शुरका के तमाम सवालों के जवाब दिए गए और उनके जहन में जो भी खदशात थे उन्हें दूर किया गया। सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों ने रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट में दिखाई। जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के जरिए मुनक़िदा ये खुसूसी एक्सपो 6 दिनों तक चला और हर रोज पहले के मुकाबले लोगों की तादाद में इजाफा देखा गया। जैसे जैसे लोगों को पता चला इस तरह का खास एक्सपो श्रीनगर में लगा हुआ है, जहां सोलर एनर्जी के इस्तेमाल में भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है, तो लोगों का हुजूम यहां उमड़ने लगा। एग्जीबिशन इसलिए है कि ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि सोलर रिन्यूएबल जो है ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए फ्यूचर है एनर्जी का। तो इसको इस्तेमाल में लाने के लिए एग्जीबिशन यहाँ चल रहा है। पिछले 6 दिनों के लिए ये चल रहा है। तो लोगों को चाहिए कि वो यहाँ आए और इस एग्जीबिशन में सोलर का जो है अवेयरनेस जो यहाँ बहुत कम है, जो कंसेप्ट है सोलर का, सोलर एनर्जी का, वो कम है लोगों में, और वो आए और इसका फ़ायदा उठाएं और अवेयर हो जाएं। काबिल तजदीद तवानाई के हदफ को पूरा करने के लिए आसान शरह सूद पर लोगों को कर्ज दिया जा रहा है। उन्हें प्रेफर्ड कस्टमर करार देकर बगैर गारंटी के ही लोन दिया जा रहा है। हालांकि शमसी तवानाई को फरोग देने का प्रोग्राम तो गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। लद्दाख में इसे काफी कामयाबी भी मिली है, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात के चलते वादी में ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रहा है। जल्द ही दूर दराज के लोगों को भी शमसी तवानाई से मुतालिक आगाह कराने के लिए कश्मीर डिवीजन के हर जिले में ऐसा ही एक्सपो लगाया जाएगा। काबिल गौर है कि इससे कबल जम्मू में इसका कामयाब एहतमाम हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ बरसों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मुहिम तेजी से फैलेगी, जिससे अवाम को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि कलामुद्दीन को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मकामियों की जमीनें हड़पने के खुलासे पर रॉड से मारा और फिर जेल में डाल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया भी फौज की बदउनवानी को रोकने में कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान आर्मी गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों पर बरपाए अपने जुल्मों सितम का हिसाब देगी। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि खुंजरेब टॉप को कौन साफ करेगा। बॉर्डर के करीब ड्रेनेज चैनल को यहां आने वाले लोगों ने कूड़े करकट से भर दिया है। इंफॉर्मेशन एंड पीआर J&K ने ट्वीट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने नगरोटा में जम्बू जू का इनेकाद किया। तकरीबन 70 हेक्टेयर्स में फैला यह चिड़ियाघर जम्मू कश्मीर के मकामी और सयाहों की कशिश का मरकज बनेगा।
एजाज असद ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर एक ऐसा शहर है जिसकी अहमियत किसी शहर से कहीं ज्यादा है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है और इसीलिए इसे धरती पर जन्नत कहा जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। G20 इजलास की सिक्योरिटी की आड़ में पूरा श्रीनगर शहर सील कर दिया गया। डल झील से लेकर बाजार, सड़कें और गलियां भारतीय फौजियों के जत्थों से भर गईं। एक नाकाम मुल्क के तौर पर यह पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है, जिसे उसका सरकारी चैनल PTV बयान कर रहा है। वादी में G20 के कामयाब इनेकाद के बाद इस्लामाबाद बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी G20 उसके ज़हन से अभी तक नहीं उतर सका है। इस बड़े बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम के इनेकाद के दौरान पाकिस्तानी हामी दहशतगर्द कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन भारतीय हिफाजती अमले की मुस्तैदी के चलते वो ऐसा करने में नाकाम रहे। इसलिए अभी भी G20 इजलास के दौरान भारतीय फौज की मौजूदगी को लेकर पाकिस्तान के इशारे पर PTV अनाप शनाप बातें करने में लगा है। ज़ेरात का शोबा कभी गिलगित बल्तिस्तान में बेहद अहम हुआ करता था। बागवानी शोबा भी यहाँ के काश्तकारों की आमदनी का खास जरिया था। सेब, अलूचा, खुबानी और चेरी जैसे फलों के बागान दूर दूर तक आसानी से देखे जा सकते थे। अखरोट और बादाम भी भरपूर मिकदार में होता था, लेकिन धीरे धीरे खेती के काम में मुनाफा कम होता गया। कभी सूखे की मार तो कभी सैलाब के खतरे ने फसलों और बागान को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा फसलों में कीड़े लगने से भी काश्तकारों को काफी घाटा हो रहा है। हालांकि इस साल पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन अफसोस इन लजीज रसीलेदार फलों की पाकिस्तान की मंडियों तक रसाई नहीं हो पा रही है और काश्तकार नाउम्मीद हो चुके हैं। ज़ेरात का शोबा किसी भी मुआशरे के लिए बेहद अहम होता है, खास तौर से वो इलाके जहां आमदनी से लेकर तिजारत तक अवाम सबसे ज्यादा इसी पर मुनहसिर हों। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में हवा का रुख उल्टा है। ये शोबा बुरी तरह से नजरअंदाज हो रहा है। नतीजा हर साल यहाँ खेती खराब हो रही है। यही हाल शोबाए बागवानी का भी है। अव्वल तो यहाँ के बागान अब फलों के बिना ही दिखाई पड़ते हैं, और इस साल जब चेरी की अच्छी फसल हुई है तो उसे पाकिस्तान की मंडियों तक वक्त रहते पहुंचाना काफी मुश्किल है। नतीजतन इस अच्छी पैदावार का भी काश्तकारों को कोई फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो हमारा जो चेरी होता है वो पैक होकर मंडी में, इस्लामाबाद पिंडी की मंडी में जाता है और लाहौर की तरफ हम इसको लेकर बेच देते हैं। रोड्स की एक्सेस ना होने की वजह से हमारे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, और होपफुली हम उम्मीद करते हैं लोकल गवर्नमेंट से कि यहाँ पे कोई रोड का कोई अच्छा निज़ाम बनाए और चेरी के लिए कोई अच्छा सा मतलब कोई कंपनी खोले जो यहाँ पे आके चेरी का काम कर सके। गिलगित बल्तिस्तान में कई इलाकों में फलदार दरख्त और फसलें पानी के बिना सूखती हैं, तो बहुत सी जगहों खास तौर से निचले इलाकों में फसलें ज्यादा पानी की वजह से बर्बाद होती हैं। इसके अलावा भी जब फल या अनाज की अच्छी फसल हो जाए तब भी लोगों के सामने बहुत सी मुश्किलें दरपेश होती हैं। जैसे इस साल चेरी की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन काश्तकार पशोपेश में हैं कि वो अपना माल कैसे रावलपिंडी और लाहौर की मंडियों तक पहुंचाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते में उनकी फसल के सही दाम मिलना मुश्किल है और पाकिस्तान तक पहुंचने से पहले ही चेरी जैसी फसल सड़ जाती है, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत कम होती है। ऐसे रोड्स जगह जगह पे ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से हमारी जो कोस्टर्स होती है वो मंडी तक टाइम पे नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से इस चेरी के ऊपर फंगस लगता है और हमें काफ़ी नुकसान होता है। रिसेंटली जो हमारा जो इमरान खान का जो धरना था उसकी वजह से भी हमारे काफ़ी मतलब नुकसान हुआ है। इस चेरी के कोस्टर्स रोड के रास्ते में जो हमारे चेरी के ऊपर फंगस लगा था, कोई
4 سے 5 لاکھ کا ہمارا اس میں نقصان ہوا تھا. تو ہم یہ بھی مطلب ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ کوسٹرز یہاں تک ایکسیس نہیں ہوتی ہے اب, کیونکہ حاسس سے لے کے چٹور خان تک یا اشکومن تک آگے تک کوسٹر کے لیے کوئی وہ ہی نہیں ہے, روڈ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارا زیادہ نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ لوکلز کے لیے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ کم ریٹ پہ زیادہ جو ٹھیکیدار ہے وہ کم ریٹ پہ خریدتے ہیں. جیسے جیسے وقت بیتا دنیا بھر میں نئی تکنیک کے استعمال سے زراعت میں بہتری آئی, لیکن گلگت بلتستان کے کاشتکاروں کو کبھی نئی تکنیک سے کھیتی کرنا یا کیش کراپ کے بارے میں کوئی جانکاری دی ہی نہیں گئی. موسم کی مہربانی سے جب کبھی ان کے درخت پھلوں سے لدے ہوتے ہیں تب بھی انہیں صحیح دام نہیں ملتے. ایسے میں نہ صرف چیری کے کاشتکار بلکہ ایسے تمام کسان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان حکومت یا مقامی حکومت سے کچھ تعاون مل جائے یا وہی ان کی فصل خرید لے تو ان کی مشکل آسان ہو جائے گی. لیکن حکومت نے ابھی تک اس سمت میں کوئی پہل نہیں کی ہے. میرے والد کے زمانے میں ہم اس کو یہاں پہ پیٹیاں بھر کے صبح سویرے ہم یہاں سے اس کو لے کے گلگت ایئرپورٹ سے لے کے آگے رقص سنیما چوک تک ہم اس کو سوزوکی میں گھماتے رہتے تھے. صبح کے نماز کے ٹائم پہ ہم اگر لے جاتے تو پھر صحیح ریٹ پہ ہمارے لیے بکتی تھی, تھوڑا لیٹ ہوتے تو پھر اس کو بھی مطلب سستے داموں بک جاتی تھی. شعبہ زراعت کی کہانی تو یہاں ہر سال کم و بیش ایک جیسی ہے. حکمران تو پہلے ہی لاپرواہ اور سنگ دل تھے, پھر دھیرے دھیرے قدرت بھی ناراض ہونے لگی, کاشت خراب ہونے لگی اور کاشتکار برباد ہوتے گئے. ایسے میں اگر یہاں فصلوں کو بچانا ہے تو بہت سے اقدام اٹھانے ہوں گے, جیسے کہ سنچائی سہولت میں اضافہ کرنا اور اگر فصل خراب ہو تو انہیں معاوضہ دینا. اس کے علاوہ سڑکوں کی صورتحال بھی درست کرنی ہوگی, کیونکہ تقریباً ہر سال خراب سڑکوں کی وجہ سے پاکستانی شہروں تک مال پہنچنے میں مشکل آتی ہے. نتیجتاً بہت سے لوگ نراش ہو کر یہ قیمتی پھل بیچنے کی بجائے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں اور آخرکار نراش ہو کر کھیتی باڑی چھوڑ کر یومیہ مزدور بن جاتے ہیں. اگر گلگت بلتستان کے پھلوں کو وقت رہتے بڑے پاکستانی شہروں تک پہنچا دیا جائے تو اس سے کاشتکاروں کی قسمت بدل سکتی ہے اور انہیں اپنی پیداوار کا صحیح دام مل سکتا ہے. بہرحال ایک بار پھر واپس لوٹتے ہیں جموں کشمیر. یہاں مقامی کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ زراعت محکمہ پرزور طریقے سے کار فرما ہے. نتیجتاً اب جموں کشمیر کے مختلف دور دراز علاقوں میں بھی لوگ کاشتکاری کے ساتھ تازہ و سوکھے میووں کی پیداوار سے اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں. اس کی مثال ضلع راجوری سے بھی دکھائی دے رہی ہے, جہاں لوگ نہ صرف سیزنل کراپس کے ساتھ مختلف قسم کے میووں کی پیداوار تیار کر رہے ہیں بلکہ انہیں الگ الگ بازاروں میں بھاری ڈیمانڈ کے باعث اچھے داموں میں بیچ رہے ہیں. پیش ہے ہماری رپورٹ. جموں کشمیر کے بیشتر دیہی علاقوں کی طرح ضلع راجوری کی آب و ہوا، زرخیز مٹی اور انتظامیہ کی مثبت کارکردگی کا ہی ثمرہ ہے کہ مقامی کاشتکار مختلف فصلوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے میووں کی پیداوار سے منافع کما رہے ہیں. اس کے لیے مختلف دیہی علاقوں میں اہم ترین قومی منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے، جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ نہ صرف زرعی پیداوار کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو بہتر بنا رہے ہیں بلکہ بازاروں میں ان کی بڑھتی مانگوں کو بھی پورا کر رہے ہیں. جو ہماری جوری کا جو کلائمیٹ ہے وہ کنڈیوسو ہے کچھ طریقے کی کراپس کے لیے. چاہے اگر ہم کنڈی بیلٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ سٹرس، مینگو، بنانا جو ہے وہاں پپایا لگ سکتا ہے. اگر ہم اوپر کی طرف آ جائیں تو وہاں ایپل، کھمانی، اخروٹ، ایون کی جو ہمارے ایگزوٹک فروٹس ہے جیسے جاپانی پھل ہو گیا، ہمارا ڈریگن فروٹ ہو گیا، یہ بھی کیویز تک یہاں پہ لگ سکتی ہیں. ایریا بہت زیادہ ہے اور ہمارے یہاں پہ اوپر کے ایریا میں بارش بھی اچھی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بھی کم رہتا ہے. ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم مدر پلانٹس جو اچھی ویرائٹی کو لائیں تاکہ ان کو کسانوں میں بانٹیں، تاکہ ان کی بھی ایک ایڈیشنل جو نارمل کراپنگ کے علاوہ ایک ایڈیشنل جو ہے وہ سورس آف انکم ہارٹیکلچر بھی بن کے سامنے آئے.
वादी की तरह ही राजौरी में पीर पंजाल रेंज के ये इलाके मेवों की पैदावार के लिहाज से काफी माकूल माने जाते रहे हैं। ताहम यहाँ पर मुख्तलिफ मेवों की बेहतर पैदावार के लिए जिले इंतजामिया के साथ साथ महकमे के एहलकारों की जानिब से दी जा रही जदीद तरीन तकनीकी मालूमात और काश्तकारी से मुतालिक बारीकियां मकामी काश्तकारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। इसके लिए फलों की हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी कराई जा रही है। इसके साथ ही जमींदारों को बेहतर हाइब्रिड बीज, खास दवाइयां और खाद भी मुहैया कराई जा रही हैं। इसमें 1 हेक्टेयर में 400 पौधे भी लगाते हैं। वालनट जो 280 पौधा लगाते हैं, उसमें आला किस्म के हाई डिनेस्टी, ये तकरीबन 1 साल के अंदर भी हमें ये फ्रूटिंग देता है। ये हमारा जो हाई डिनेस्टी प्लांट है, तो उससे ये फार्मर्स मार्केट में इसको बेच के मतलब बहुत फायदा ले रहे हैं। राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में मेवों की पैदावार में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए महकमा ज़राअत के एहलकार वक्तन फवक्तन फील्ड में जाकर मुआयना करते रहते हैं और काश्तकारों को जरूरत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर से भी वाकिफ कराते रहते हैं ताकि इन्हें अपने मेवों की पसंदीदा पैदावार मिल सके। काबिल गौर है कि यहाँ के मेवे ज्यादातर आसपास के इलाकों में मौजूद फलों की दुकानों में ही फरोख्त हो जाते हैं। इनके बाग के होने की वजह से हमें बहुत फ़ायदा है। मतलब यहाँ से नज़दीक से हमें एक तो हर चीज़ मिल जाती है, बाकी हमें श्रीनगर से, जम्मू से, आगे पीछे सब्ज़ी मंडी से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हर तरीके की यहाँ पे क्या हमें मिल जाती है फल फ्रूट। जैसे इन्होंने ख़वानी है, प्लम्प है, अखरोट है, बादाम है, इन्होंने ऐसे मतलब इन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। यहाँ के लोकल जितने भी सब्ज़ी वाले हैं या कोई भी मतलब या फ्रूट वाले हैं, तो मतलब हमें इनसे हर चीज़ मिल जाती है। राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों में अव्वल दर्जे के ताज़ा और खुश्क मेवों की होने वाली पैदावार को फ्रूट रेवोल्यूशन माना जा रहा है। इसके जरिए आला दर्जे के मेवों की बड़ी मिकदार में पैदावार हो रही है। साथ ही एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में बड़ी तादाद में लोग इससे जुड़ते हुए रोजगार हासिल कर रहे हैं। ऐसे में शोबे बागबानी में मुस्बत तब्दीलियों के बाइस जम्मू कश्मीर का नाम बेहतर मेवे पैदा करने वाले इलाकों की फेरिस्त में आला मकाम हासिल कर रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।